2019 के बाद अब मैं कोई ओपन माइक अटेंड कर रहा हूँ। जो लास्ट ओपन माइक अटेंड किया था उसमें अभिनव भाई उपस्थित थे, आज भी अभिनव भाई उपस्थित हैं, तो काफ़ी खुशी है इस बात की। और लिखने की शुरुआत कैसे हुई वो मैं अपनी शायरियों के माध्यम से आप सबके बीच रखूँगा। वो एक खत जो उसने कभी लिखा ही नहीं, वो एक खत जो उसने कभी लिखा ही नहीं, मैं रोज़ बैठकर उसका ख्वाब लिखता हूँ। वो एक खत जो उसने कभी लिखा ही नहीं, मैं रोज़ बैठकर उसका ख्वाब लिखता हूँ। अब कलम ही एक सहारा है, अब कलम ही एक सहारा है जिससे अपने दिल के जज्बात लिखता हूँ। तुम्हें एक बार देखा, तुम्हें एक बार देखा, बार बार देखना चाहूँगा। तुम्हें एक बार देखा, बार बार देखना चाहूँगा। तुमसे मिलकर मैं अपनी पहचान भूल जाऊँगा और तुमसे मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। तुमसे मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। खुदा की कसम, न तुमसे पहले किसी को चाहा है, न तुम्हारे बाद किसी को चाहूँगा। अक्सर लोगों को मोहब्बत का डर होता है भाई, पिटने पिटाने का, तो इस पे है न कोई जिद न कोई गुरूर है हमें, न कोई जिद न कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। इश्क करना गुनाह है तो क्या गलती की मैंने, इश्क करना गुनाह है तो क्या गलती की मैंने, सजा जो भी हो मंजूर है हमें। अब जब मोहब्बत हो जाती है तो कुछ अलग ही ख्वाब में डूबे रहते हैं लोग, तो सुनिएगा। इश्क के समंदर में डूबे निकलने का किनारा ना मिला, इश्क के समंदर में डूबे निकलने का किनारा ना मिला। लहर आती है किनारे से पलट जाती है, लहर आती है किनारे से पलट जाती है, याद आती है आंसुओं में समा जाती है। लहर और याद में बस फर्क है इतना, लहर बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। अगला है कि मोहब्बत की नजाकत में, मोहब्बत की नजाकत में मैं तुमसे एतबार करता हूँ। मोहब्बत की नजाकत में मैं तुमसे एतबार करता हूँ। पल पल नहीं मैं तुम्हें हर पल याद करता हूँ। वो धड़कने कब थम जाएं कब रुक जाएं इसका पता नहीं सनम, धड़कने कब थम जाएं कब रुक जाएं इसका पता नहीं सनम। जब तक चल रही हैं सांसें वो तुम्हारे ही नाम करता हूँ। अब जो मोहब्बत करने का अंजाम क्या होता है सुनिएगा। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो अपनी जान से ज्यादा, जिसे चाहो अपनी जान से ज्यादा वही धड़कनों से दूर होता है। आखिर दिल ही टूटकर क्यों बिखरता है इस कदर, आखिर दिल ही टूटकर क्यों बिखरता है इस कदर, जैसे कांच का खिलौना कोई चूर चूर होता है। दोस्तों, जब आप किसी से मतलब आपकी जो महबूब होती है, इन केस अगर कभी लड़ाई हो जाए तो उसकी सहेली से कभी मुशवरा मत लेना। मैं बता रहा हूँ इस बात को, इसका अंजाम मैं आपको बताता हूँ। जब आजा इश्क की बात करते हो, जब आजा इश्क की बात करते हो, इस दिल ने इश्क में बहुत तकलीफ झेली है। जब आजा इश्क की बात करते हो, इस दिल ने इश्क में बहुत तकलीफ झेली है। और बचपन में शायद उसको खिलौने मिले ही नहीं, बचपन में शायद उसको खिलौने मिले ही नहीं, इसलिए वो मेरे दिल के साथ इतना खेली है। और खिलौने तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, खिलौने तोड़कर फेंक दिए जाते हैं। ये बात उसको बताती उसकी सहेली हैं। अब ये इस खेल की सरताज बन चुकी हैं, अब इस खेल की सरताज बन चुकी हैं। अब रही नहीं ये अकेली हैं। जब आजा इश्क की बात करते हो, इस दिल ने इश्क में बहुत तकलीफ झेली है। एक अगला सुनिएगा। काश जिंदगी में वो दौर कभी आया ही ना होता, काश जिंदगी में वो दौर कभी आया ही ना होता, तेरा झूठा रूप देख मेरा दिल धड़का ही ना होता। काश जिंदगी में वो दौर कभी आया ही ना होता, तेरा झूठा रूप देख मेरा दिल धड़का ही ना होता। अगर तेरी तरह मेरी मोहब्बत भी झूठी होती, तेरी तरह अगर मेरी मोहब्बत भी झूठी होती, तो तू शादीशुदा में अब तक कुंवारा ना होता। धनखड़ भाई, आपने एक शेर अभी लिखा बोला था जानू और मामू के बारे में, तो उस पर एक सुनिएगा, उसके बाद शब्दों को विराम दूंगा अपने। कि एक महबूब अपने महबूब के पास जाती है, महबूबा शादी का कार्ड लेके, और क्या कुछ कहती है सुनिए। इश्क
मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी शादी में तो आओगे ना। इश्क मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी शादी में तो आओगे ना। अरे मायूस मत होना मेरे सोना बाबू, अरे मायूस मत होना मेरे सोना बाबू, 1 साल में बच्चों के पापा नहीं बन पाए तो क्या, मामा तो बन जाओगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।